हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकृतिवाद को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, दर्शन में प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद के सिद्धांत, विशेषताएं, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या और प्रकृतिवाद तथा अध्यापक। इसको आज हम इन टॉपिक को एग्ज़ाम के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। ये आपके एग्ज़ाम में 2016 में भी आया था, लॉन्ग में आया था, और 2017 में आपके शॉर्ट में आया था, और 2018 में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही आया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और पूरी संभावना है कि ये 2023 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन 16 से 20 मार्क्स में आता है। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले आइडियलिज्म पढ़ाया था। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें आपको बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके टॉपिक को डिस्कस करें, और उसके बाद हम उसके आंसर्स को, आपको बीएड में कैसे आंसर्स लिखने हैं ताकि आपको बीएड में अच्छे मार्क्स मिले, वो आपको बताया जा रहा है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही सारे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स, नोट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद पर है। ठीक है, प्रकृतिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति प्लस वाद। ओके, प्रकृति से आप समझते हो जो हमें प्रकृति से फ्रीली मिलता है। ठीक है, और वाद मतलब विचारधारा। इससे अभिप्राय हुआ प्रकृति से संबंधित जो भी विचारधारा है उसी को प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद को सर्वोच्च स्थान दिया है। जो भी कुछ है हमारी प्रकृति है, जो भी कायदे कानून बनाए जाएंगे वो हमारी प्रकृति, नेचर ही रेगुलेट करेगी। इस जगत में कोई भी चीज़ है वो सब किससे आई है? प्रकृति से आई है। और कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो किस में ख़त्म हो जाएगी? प्रकृति में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्रकृति ही स्टार्टिंग है और प्रकृति ही आपकी क्या है? एंड है। प्रकृतिवादियों ने कहा है कि जो भी कुछ चीज़ है प्रकृति है। ओके, इसमें ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, प्रकृतिवाद को दो अर्थों में बांटा गया है। पहला है आपका भौतिक और दूसरा है आपका मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति जो भी कुछ है हमारा संसार है, नेचर है, वर्ल्ड है। और मानव प्रकृति को जानने के लिए विज्ञान की शाखा है साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक। जब हम शिक्षा में मानव प्रकृति को जानते हैं तो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा है। प्रकृतिवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति प्लस वाद। वाद का अर्थ है विचारधारा। इसका अभिप्राय हुआ प्रकृति से संबंधित जो भी विचारधारा है उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला है आपकी भौतिक प्रकृति, जो आपकी संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं और जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। और मानव प्रकृति, मानव के का व्यवहार। ठीक है, वो हम किससे जान सकते हैं? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से जान सकते हैं। ठीक है, भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सवस्तु रियलिटी माना है। और मानव प्रकृति की व्याख्या मनोवैज्ञानिक करता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी करता है। प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं कि प्रकृति हमें समस्त विश्व की रचनाकर व पालनहार है। प्रकृति ही नियम है और वही नियंता भी है।
प्रकृति ही साधन है और वही साध्य है। जो भी कुछ है प्रकृति ही है और प्रकृति ही अंत है। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होगी तो वो प्रकृति से ही होगी और किसी भी चीज़ का एंड होगा तो वो भी प्रकृति से ही होगा। तो प्रकृतिवाद में प्रकृति को ज़्यादा महत्वता दी गई है, उसी को प्राथमिकता दी गई है और कुछ भी नहीं है। और इसमें ईश्वर को कोई महत्वता नहीं दी गई है और इसमें विज्ञान को महत्वता दी गई है, क्योंकि हम प्रकृति की जानकारी विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अब डिफरेंट फिलोसोफर ने प्रकृतिवाद की परिभाषा दिया, उसी में से आपको 2 या 3 आपके परिभाषा अपने एग्जाम में जरूर इंक्लूड करनी है। इसको आप बेशक से रट लेना, पर आपको ये परिभाषा अपने एग्जाम में जरूर लिखनी है। आपको इसको 3 से 4 आपके एग्जाम में इसके मार्क्स मिलते हैं। ओके, पहला आपका है 22 के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत आध्यात्मिक मतलब ईश्वर का बहिष्कार है और उसकी प्रमुख विशेषता है। प्रकृतिवाद के अंतर जो रियलिटी है उसी को ही अपनाया गया है। ठीक है, प्रकृति को प्राथमिकता दी गई है, यहाँ पर ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। 22 के अनुसार जेम्स वॉट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। प्रतिवादियों का कहना है आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। इसने आत्मा को एक पदार्थ का है कि जो आत्मा है वो आधार है। ठीक है, संसार का क्या है, आधार है। लेकिन प्रकृतिवाद प्रकृति और ईश्वर को अलग करता है। फिर दर्शन में प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के को 3 भाग हैं। पहला आपका आता है तत्व मीमांसा, फिर सेकंड आपका आता है ज्ञान मीमांसा और थर्ड आपका आता है मूल्य मीमांसा। पहला है आपका तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। इस विचारधारा के अंतर प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है। प्रकृति से ही किसी भी चीज़ की उत्पन्न होगा और उसी के अंत उसी से उसी चीज़ का अंत भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे कुछ भी नहीं है। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। जो आत्मा है, प्रकृतिवादियों का कहना है आत्मा केवल एक पदार्थ है और एक चेतन तत्व है। पदार्थ ही जगत का आधार है, आत्मा ही जगत का आधार है। आध्यात्मिक मतलब ईश्वर के विपरीत है। जो प्रकृतिवाद है वो ईश्वर के विपरीत है, आध्यात्मिक के विपरीत है। ज्ञान मीमांसा, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रकृति को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान के स्रोत, हम प्रकृति को कैसे जान सकते हैं? कौन कौन से स्रोत है? इंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन, हम अपने आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, इनसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अनुभव के द्वारा। निरीक्षण, और कौन कौन से मेथड्स के द्वारा? निरीक्षण मेथड, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि द्वारा। रूसो ने प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, जो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं उसी को हम प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। फिर आपका थर्ड आता है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। सामाजिक मूल्यों को न मानकर प्रकृति निहित मूल्यों में विश्वास रखती है। ठीक है, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उसको नहीं मानते हैं, जो प्रकृति के अंदर मूल्य हैं उसी में हम विश्वास रखते हैं, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। सुखी जीवन को सर्वोच्च स्थान है। आध्यात्मिक नैतिक बंधन मुक्त है, इसमें ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। फिर आपके आते हैं प्रकृतिवाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। यह भौतिक संसार ही सत्य है, जिस हम संसार में रह रहे हैं वो ही रियलिटी है, रियल है। ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल क्रिया है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। ठीक है, प्रकृति से ही स्टार्टिंग होगी, प्रकृति से ही एंड होगा। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। प्रकृति से जो हमें कुछ मिलता है हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है।
इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञान द्वारा ही की जा सकती है और संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं ही प्रकृति है। ठीक है, संसार की उत्पत्ति हो रही है और वो खत्म हो रही है, तो उसका दोनों का कारण ही क्या होगा? प्रकृति ही होगा। फिर आपका आता है प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं? पहले, प्रकृतिवाद में बालकों को शिक्षा। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन प्रकृतिवाद की विशेषता या फिर शिक्षा का आ जाए, ठीक है, तो आपको दोनों के ही आंसर एक ही लिखने हैं। ओके, तो पहले प्रकृतिवाद में बालकों को शिक्षा कैसे दी जाती है? पहला आपका आता है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवाद में बालक को सेंटर में रखकर तब शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बालक शिक्षा के लिए बना है, ना ही शिक्षा बालक के लिए बनी है। तो बालक का विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि हर बालक के अंदर उसकी अपनी अपनी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उनके आधार पर बालकों को शिक्षा दी जाती है। सेकंड आपका आता है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादी में बालकों को शिक्षा पुस्तक की नहीं दी जाती। ठीक है, पुस्तकों का ही ज्ञान दे दिया, उनको रट्टू तोता बनवाना। ठीक है, बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती है, बल्कि बालकों को उसके व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जो उसके आसपास हो रहा है उन सब चीज़ों का ज्ञान देना। ठीक है, प्रकृतिवाद की पहली विशेषता क्या है? बालकों को बालक केंद्रित शिक्षा दी जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और सेकंड आपकी है प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ठीक है, बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती है, जो उसके इन्वायरमेंट हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसके बारे में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। थर्ड आपका आता है बालक की स्वतंत्रता पर बल। एम्फसाइज ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप ना करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। सेकंड, प्रगतिवादी। जिस प्रकार बालक को शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षा भी धीमे धीमे प्रगति करनी चाहिए। एकदम से ही बच्चे को बर्डन नहीं डालना चाहिए, जैसे जैसे बालक की आयु है उसके हिसाब से ही बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। फिर फिफ्थ आपका आता है न्याय, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व का विकास। प्रकृतिवादियों ने कहा है कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें लोगों को सामाजिक न्याय की भावना हो, समानता व स्वतंत्रता की भावना और भाईचारे की भावना का विकास हो। ठीक है, प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादियों ने बालकों की शिक्षा के लिए कैसा पाठ्यक्रम तैयार किया है? नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। प्रकृतिवाद में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, तो बालक को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जो बच्चे की स्टेजेस होती हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सभी विषयों के शिक्षण हेतु विज्ञान को केंद्र मानता है। वह पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी महत्व देता है। हर कोई बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग है, तो इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता को भी महत्व दिया गया है। ये बालक की प्रकृति, रुचि, योग्यता, अनुभव व स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है और उसका संगठन किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में प्रकृतिवादी विचारधारा इस प्रकार है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बालक है। इसमें जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम व्यवहारिक व जीवन उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक ही ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो उसके जीवन में हो रहा है और जो उसके आने वाले टाइम में उपयोगी हो, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवादियों ने नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है। सबसे पहले आपकी विधियाँ करके सीखना। कोई भी कार्य है बच्चे खुद करके सीखें, उसको डिस्कवरी करें और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेकंड विधि अनुभव द्वारा सीखना।
थर्ड है खेल 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 द्वारा सीखना, खेल खेल में बच्चों की लर्निंग कराना, लर्निंग बाय प्लेइंग। ह्यूरिस्टिक पद्धति, फिर आपकी फिफ्थ आती है मॉन्टेसरी पद्धति, सिक्स्थ आपके निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन द्वारा, और फिफ्थ आपके आती है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड द्वारा। फिर आपका आता है प्रकृतिवाद तथा अध्यापक, नेचुरलिज्म एंड टीचर। अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए जब अध्यापक बालकों को शिक्षा देता है। ओके, पहली भूमिका अध्यापक का एक सर्वोच्च स्थान होता है। बेशक ही प्रकृतिवाद में बालक को सेंटर में रखा जाता है, लेकिन अध्यापक का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्यापक एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकता है, टीचर एज अ गाइड। ठीक है, जहाँ बच्चों को समस्या उत्पन्न हो रही है, अध्यापक वहाँ पर बच्चों को मार्गदर्शन दे सकता है। अध्यापक एक परिवीक्षक के रूप में, टीचर एज अ ऑब्जर्वर, अध्यापक एक रक्षक के रूप में, और फोर्थ आपका आता है अध्यापक एक व्यवस्थक के रूप में बालकों की हेल्प कर सकता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।